हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, जरूर समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिन टाइम वेस्ट किए हुए। द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जिस वायर से करंट फ्लो होगा उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है। अब इसमें ऊपर दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका करंट का। भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, तो याद रखना। तब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट भी कम होगा। इसका ये लॉजिक है। ठीक है। जैसे में और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे बैटरी 2 वोल्ट का है, ठीक है। जब इस सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसका वोल्टेज कम है, तो जो लाइट है वो थोड़ा कम देगा। इसका वोल्टेज मान लेते हैं 5 वोल्ट है, तो इससे लाइट थोड़ा ज़्यादा देगा। और इसका मान लो कि 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो लाइट इससे कंपेयर टू ये दोनों ज़्यादा देगा। तो इसका मतलब क्या कि जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। इसका मतलब ये। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो इसी में अभी और कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को घरों में जो वोल्टेज होता है कम आता है। जब वोल्टेज कम आता है तो लाइट का जो ग्लो होता है, ठीक है, जो लाइट देता है बल्ब, वो थोड़ा कम देता है। तो इसका रीज़न क्या है? यही, क्योंकि वोल्टेज कम आता है तो करंट कम होता है, और जब करंट कम होता है तो जो बल्ब है वो लाइट कम देता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा करंट उतना ज़्यादा होगा, हमको पता है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल आता है, और इक्वल के साथ एक क्या आता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है? आर। ठीक है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी को ये रोकता है। देखो आई मतलब ही इक्वल टू क्या हो गया? आई आर बोलो या आर आई बोलो। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, ओके, V इक्वल टू आई आर। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, और आई क्या है? करंट, और आर क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। देखो V मतलब वोल्टेज, आई करंट, और आर रेजिस्टेंस। और आगे देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन के विपरीत करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस साइड है तो करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, नीचे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? बैटरी लगा हुआ है, ओके, और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ जितना ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगेगा उतना ही तेज़ी से क्या होगा? करंट प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। और जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा उतना ही तेज़ी से उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये था, ओके। क्या बोले? जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ, बैटरी की तरफ आएगा उतना ही तेज़ी से उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। देखो ये करंट है, ऊपर करंट है, नीचे क्या है? वोल्टेज है। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। और इसका कैसा बनता है ग्राफ? स्ट्रेट, ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि आर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, और जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ कहने का मतलब आर का वैल्यू कभी 10, कभी 12,
तो कभी इतना ओम हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है, तो ये है। और इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्लो और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करंट का फ्लो है ना उसको कम करता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये वोल्ट है, मतलब वोल्टेज, ये पावर लगा रहा है, एनर्जी लगाकर इस करंट को ढकेल रहा है, आगे ढकेल रहा है, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बदमाश है, ठीक है ना। इसको बोल रहा है कि नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे तुमको, ठीक है। लेकिन यही ये काम करता है, मतलब करंट के रास्ते में कौन रोड़ा बनता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रोकता है हमेशा करंट को जाने से, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और कि रेजिस्टेंस को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं रियोस्टेट का यूज करके, ठीक है ना। इसका यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखते हैं